महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर बम पर जबरदस्त भूचाल है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अजीत पवार और जयंत पाटिल को दिल्ली बुलाया है। पवार कल आगरा में थे, आज दिल्ली में होंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है कि परमवीर सिंह के खुलासे के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख का जाना तय माना जा रहा है। उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। बड़ी खबर यह भी है कि संजय राउत नासिक में है, दिल्ली के लिए वो भी रवाना हो रहे हैं। तो आज मुलाकातों का दौर होगा दिल्ली में। शरद पवार हैं, शरद पवार से मुलाकात करेंगे। आज अजीत पवार, जयंत पाटिल दोनों को बुलाया गया है। संजय राउत भी रवाना हो सकता है। इस बीच दिल्ली में शरद पवार, देशमुख के इस्तीफे को लेकर चर्चा होगी। अनिल देशमुख दे सकते हैं इस्तीफा, क्योंकि जिस तरीके से परमवीर सिंह ने तमाम आरोप लगाए, वो लेटर बम से खलबली मचे हुए कुछ दिन पहले खुद मुलाकात करने आए थे अनिल देशमुख शरद पवार के साथ। हालांकि तब स्थितियां साफ नहीं की थी, लेकिन ये जरूर कहा था कि एंटीलिया मामले में सरकार पूरी तरह से सहयोग कर रही है। और इस बीच खबर यह भी आई थी कि शरद पवार ने पहले इशारा कर दिया था कि अनिल देशमुख के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं, जिसको लेते हुए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल आपको ये बता दें कि जो लेटर बम है उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ को सीधे आदेश दिया करते थे, ऐसा अनिल देशमुख को लेकर बात कही गई है। दिलकर खुदकुशी में उकसाने का केस दर्ज है। तो इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें। सबसे पहला आरोप गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वसूली का टारगेट दिया था, सचिन वाजे को कहा था फरमाई हुई है, और किस तरीके से बयानबाजियां हो रही है जरा वो सुनवाते हैं आपको। पंकज मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करें, और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। भारत के और महाराष्ट्र की जनता को इतना ही कहूंगा, इतना बड़ी चीज हुई है। हम सरकार भी, महाराष्ट्र सरकार गंभीरता से इसमें जांच कर रही है। हमारी अपेक्षा है कि ऐसे कुछ लेटर आने के बाद हमारी प्राथमिकता बदले नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें जो कल्प्रिट्स है उनको ढूंढ निकालेंगे। इसमें सरकार का और जनता का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रही है तो न हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है और इस बीच डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी हो रही है। पंकज मेरे सहयोगी मुंबई से, दिल्ली से आशुतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। तीन लोग अब दिल्ली पहुंच रहे हैं शरद पवार के साथ मुलाकात करने के लिए, जिसमें संजय राउत का भी नाम आ रहा है। और यह कहा जा रहा है कि अब पूरी तरह से नजरें और कहें कि गेंद अब शरद पवार के बाले में है। दरअसल जब से ये सरकार बनी है महाराष्ट्र में, तब से वहाँ की राजनीति में जो भी हलचल हुई है, और ये हर कोई मानता है कि उसके सूत्रधार शरद पवार ही हैं। और आज की जब इस संडे को बैठक बुलाई गई है, आज की रविवार ये तय करेगी कि आगे महाराष्ट्र में क्या होगा। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष को बुलाना, जयंत पाटिल यहाँ पर होंगे और अजीत पवार यहाँ पर होंगे। तब शायद ये एक फैसला लिया जाए कि अगर अनिल देशमुख को हटाना है तो चूंकि वो गृह मंत्रालय का कोटा एनसीपी के कोटे में जाएगा, तो अगला चेहरा कौन होगा? क्या अजीत पवार या फिर जयंत पाटिल को ही ये आगे की जिम्मेदारी दी जाएगी? दूसरा, अनिल देशमुख को अगर हटाना है तो क्या सीधे सीधे उन्हें कहा जाए कि आप इस्तीफा दीजिए? अमूमन इस तरह महाराष्ट्र में राजनीति, पुलिस, पैसा, नेक्सस, ये कोई नई बात नहीं है। और आपको अगर याद हो कि इसी एनसीपी के साथ बीजेपी ने वो रातों रात, अगर आपको आधी रात का शपथ ग्रहण याद हो, तो ये सारा मंजर भी हुआ है। तो ये बस एक आगे की कड़ी है। बीजेपी को इस राजनीतिक आपदा में एक अवसर दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो पूरी तरह से आक्रामक है कि किसी तरह ये सरकार गिरे तो उसे वो मौका मिले। शरद पवार, शिवसेना, कांग्रेस मिलकर ये चाहेंगे कि सरकार ना गिरे। हाँ। किसी तरह इतना बड़ा जो राजनीतिक नुकसान, एक तो छवि का नुकसान हुआ, ऊपर से जिस तरह की बातें आई और खासकर एंटीलिया विवाद के बाद जो कुछ भी उठा है, केंद्रीय एजेंसी की जांच, उसने जो मुश्किलें पैदा की है, फिलहाल चुनौती है कि
आशुतोष नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। पंकज भी मेरे से होगी। जो हलचल इस वक्त मुंबई में चल रहे हैं उस पर लगातार नजर बनाए हुए। दिल्ली के हलचलों पर आशुतोष हमें पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। तो वाजे प्रकरण और उसके बाद परमबीर का चिट्ठी बॉम्ब, जिसके बाद लगातार हंगामा हो रहा है इस्तीफे की मांग अनिल देशमुख से, और इसी मांग को लेकर बीजेपी सड़कों पर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार नारेबाजी भी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।